देखो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं पोकेमॉन की एक मांगा एक्सप्लेन करूंगा। आज के दिन मैं वो तुम्हें मांगा पूरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हाँ, मैं पहले बता दूं, मैं पहली मांगा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसमें मैं अगर कुछ भी उल्टा बोल दूँ तो थोड़ा इग्नोर करना। तो अब शुरू कर दे। वो कहानी की शुरुआत में हमारे लोंडे एक्सीलेटर वाले सीन पे खड़े होते। तुम आधे से लोग जानते होगे एक्सीलेटर वाला सीन कौन सा है। अगर नहीं जानते तुम बस देखो, यहाँ पे सरीना कहती है इन सबके नाम लेते, क्लेमेंट, बोनी एंड ऐश। फिर हमारा क्लेमेंट कहता है कि तुम हमेशा टच में रहना, मतलब हमें हमेशा कॉल करते रहना। फिर बोनी कहती है कि जब मैं पोकेमॉन मास्टर बन जाऊंगी या पोकेमॉन ट्रेनर बन जाऊंगी तब मैं तुमसे मिलने आऊंगी। फिर हमारी सरीना यहाँ पे कहती है या। फिर उसके बाद सरीना कहती है कि ऐश, मुझे तुम्हारे साथ सफ़र करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। जब मैं तुमसे अगली टाइम मिलूंगी तो तुम बहुत मुझे अलग रूप में देखोगे। फिर हमारा ऐश भी कहता है या। फिर उसके बाद जब सरीना चली जाती है तो उसके बाद का सीन तो आधे से ज़्यादा लोग जानते ही हैं कैसा है, मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जिन्हें नहीं पता तो मांगा में खुद देख लो। यहाँ पे सरीना रुकती है और कहती है वेट, मुझे तुम्हें एक चीज़ देनी है। वो उसे किस करके यहाँ से थैंक यू बोल के चली जाती है। उसके बाद हमारा ऐश टकली खड़ा रहता है, वो कुछ सोचता नहीं है। फिर वहाँ पे बोनी आती है जो उसे बोलती है ऐश तुम ऐसे स्टक क्यों करो, तुम्हें सरीना ने अपनी फीलिंग बताई है। फिर ऐश कहता है वॉट, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। फिर सरीना ऐश कहती मतलब फिर बोनी कहती है कि मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा सख्त लौंडे हो, इसलिए ऐसे जवाब नहीं दोगे, मुझे अपना तरीका आजमाना पड़ेगा। फिर बोनी कहती है तो अपनी आंखें बंद करो, उस के फर्स्ट पर्सन के बारे में सोचो जो तुम्हारी हमेशा केयर करता है। फिर अपना ऐश अपनी आंखें बंद करता है, उसे सपने में कौन दिखलाई देता है, वो होती है सरीना। बहुत खुशी की बात है। फिर वो समझता है कि अपनी फीलिंग को, फिर वो समझ जाता है। फिर वो सरीना कह के चिल्लाता है कि आई एम अंडरस्टैंड माई फीलिंग, मैं अपनी फीलिंग को समझ चुका हूँ। इस दिस फाइट, जब मैं पोकेमॉन मास्टर बन जाऊंगा क्या तुम मुझसे मैरी करोगे। ये बात सुन के इन दोनों के चेहरे देखो वो कैसे निकल चुके हैं। फिर ऐश कहता है से मतलब क्लेमेंट कहता है कि तुम इतने अजीब, मतलब एकदम से प्रपोज मार दिया। फिर बोनी कहती है मुझे पता तो तुम ऐसे ही कुछ करोगे, लेकिन रिएक्शन बहुत तगड़ा है इन दोनों का। फिर वहाँ पे सरीना स्टक रहते हैं, ऐश को लगता है कि उसने उसे डरा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर अपना क्लेमेंट थोड़ा कहता है कि तुम ऐसे मतलब सीधा प्रपोज कर दोगे, वो मुझे पता नहीं चला था। फिर बोनी कहती है तो नॉर्मली है तुम्हारे लिए, तुम ऐसे ही तुम्हारी फीलिंग्स है। फिर जब वो सरीना की तरफ देखते हैं, सरीना घूमती है, वो कहते हैं जब तुम पोकेमॉन मास्टर बन जाओगे तब मैं तुमसे मैरी करूंगी। फिर हमारा ऐश यहाँ पे कहता है मुझे पोकेमॉन मास्टर बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, तुम लॉन्ग टाइम तक मुझसे वेट कर सकती हो। फिर उसके बाद जो एनिमे के सीन में ज़्यादा पसंद आता है वो है ये। फिर सरीना पे कहते हैं मैं तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर वेट कर सकती हूँ, जब तुम पोकेमॉन मास्टर बन जाओगे मैं तब तक तुम्हारे लिए वेट करूँगी, चाहे लिमिटेड टाइम में तुम्हारे लिए हमेशा वेट करते रहूँगी। ये सीन सुन के कई पोकेमॉन फैंस का कि मतलब बहुत अच्छा सीन है, एनिमे में ऐसे सीन मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। फिर ये सीन सुन के जब यहाँ से सरीना चली जाती है गुड बाय सब इन सबको कह के, फिर अपना ऐश कहता है कि हमें पिकाचू, हमें सरीना को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब वेट नहीं कराना होगा, हम और जल्दी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो वहाँ पे थोड़ी बैटल होती है। फिर इसके बाद थोड़ा सीन आगे बढ़ता है। सीन आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ऐश हर रीजन का चैंपियन बन चुका है, जैसे कांटो हो गया, यूनोवा हो गया, सिनो हो गया, होइन हो गया, अपना गलार वलार, ऐसे जब रीजन के चैंपियन बन चुका है उसके बाद वो 10 ईयर्स के बाद वापस कार्लो रीजन पाए। वैसे ही लंबा बहुत ज़्यादा टाइम स्केप है, इसके बाद तो बहुत कुछ बदल जाता है। फिर जब यहाँ पे हम ऐश को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा अडल्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखता है। फिर वो यहाँ पे आता और कहता है हम वापस मैं कार्लो रीजन आ चुका हूँ, वो भी 10 ईयर्स के बाद। मैं सीधा लूमियो सिटी जाऊँगा और सबसे मिलूंगा। तभी वहाँ किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है और जब ऐश वहाँ भाग के जाते देखते हैं एक टेरानेटार एक ईवी का खाना चुराना होता है। यही ऐश हमारा कहता है कि ये तो ईवी का खाना चुरा होता है। फिर वो ईवी पे हाइपर बीम यूज़ कर देता है। फिर हमारा ऐश कहता है पिकाचू क्विक अटैक करो, लेकिन पिकाचू के क्विक अटैक करने से पहले ही वहाँ पे एक बहुत तगड़ी फ्लैश आती है और वो टेरानेटार को मार देती है, मतलब बेहोश कर देती है एक तरीके से। फिर पता चलता है वो कौन होता है, वो होता है अपना ग्रेनिंजा। फिर हमारा ऐश पहचान लेता है कि ग्रेनिंजा ये तुम हो। फिर हमारी ग्रेनिंजा और ऐश की थोड़ी बातचीत हुई जिसमें हमारा ऐश कहता है कि मैं पोकेमॉन मास्टर के सब बनने के सफ़र में मैंने तुम्हें एक बार भी बुलाया नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा, तुम मुझे इसके लिए ब्लेम नहीं करोगे, ना तुम मुझे इसके लिए ठुकराओगे। फिर हमारा ग्रेनिंजा ऐश के ऊपर हमला करने होता है, लेकिन वो हमला ना करके उसके सीने पे एक हाथ मारता है। फिर वो ओके करके कुछ वहाँ पे लिखा होता है। फिर हम ऐश अपना समझ जाता है कि वो यहाँ पे ये कहता है कि हम दोनों के भले हम दोनों एक दूसरे से दूर रहे लेकिन हमारे हार्ट दोनों से कनेक्ट होते हैं। फिर इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। वहाँ पे फिर सुइसी आता है, मतलब वो ज़ायगार्ड का एक सेल होता है वो वहाँ पे आता है। फिर हमारा ऐश उससे मिलता है, वो क्या फिर सुइसी बताता है कि यहाँ 10 सालों में ग्रेनिंजा मेरी बहुत मदद करी, लास्ट कुछ ज़्यादा कर 3 सालों में इसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी। इसने कार्लोस में पीसफुली रहे, पीसफुली करा है, अपने फ्लेयर गैंग को सबको हटाया, को बहुत ज़्यादा मदद करी है, बहुत पोकेमोन की हेल्प करता रहा है सबकी, इसी की तरह होता है। फिर हमारा ऐश कहता है अब फाइनली मैं पोकेमोन मास्टर बनने के आखिरी सफ़र में मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ, यानी तुम मेरे लिए आखिरी बैटल में तुम मेरे साथ रहो, मैं इस कार्लोस रीजन को भी जीतना चाहता हूँ। यहीं पे फिर जब सीन खत्म होता है फिर हमें आगे क्या दिलाया जाए मैं अभी तुम्हें बताता हूँ।
देखो फिर सीन शिफ्ट होता है सीधा कार्लोस रीजन की लीग में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बातचीत है फालतू की। मैं तुम्हें उसे स्किप करके मैं सीधा तुम्हें समझा देता हूँ। देखो ये लीग तब होती है, ये बहुत लंबी लीग होती है, जैसे कोई पोकेमोन मास्टर बनने के लिए हमारे कार्लोस रीजन के चैंपियन को मतलब वो करने जा रहे हैं, एक तरीके से चैलेंज देने जा रहे हैं। हमारा एच इस समय 7 रीजन का चैंपियन बन चुका है। जब वो 8th रीजन को हरा देगा तो वो पूरा पोकेमोन मास्टर बन जाएगा मांगा के अकॉर्डिंग। अभी तो क्योंकि एक नया रीजन आ चुका है जिसको कहते हैं होइन, क्या नाम है उसका तो मुझे नाम भी नहीं याद, उसमें ऐसे ही हो रहा है। तो अब यहाँ पे ऐश को इसको भी हराना पड़ेगा और तब वो जाके पोकेमोन मास्टर बन चुका है। लेकिन यहाँ का जो चैलेंजर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी अपना एलन, क्योंकि एलन ने सिर्फ अपने एक पोकेमोन से जायंथा के सारे पोकेमोन हरा रखे हैं और पिछले 10 साल से उससे कोई नहीं भिड़ पाया। उसका सबसे ताकतवर पोकेमोन है चार्जर्ड, जो एक डार्क किंग भी कहा जाता है। इतना बेसिकली होता है। फिर यहाँ क्लेमेंट वेमेंट की बातचीत है, वो भी यही कहते हैं कि ये इतने लॉन्ग टाइम आ रहे, इस बार ऐश को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी इसे हराने में। पिछली बार तो ऐश हार गया था, इस बार ऐश जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा। अब सीधा तो मैं मेन बताता हूँ। मेन यहाँ पे ऐश और एलन के बीच में फाइट होने जा रही है। जब दोनों स्टेडियम में आ रहे होते हैं तब ऐश हमारा कहता है कि एलन इस बार मैं तुमसे नहीं हारूंगा, ये डिफरेंट ही होगा पिछली बार से, इस बार मैं तुमसे पक्का जीत के रहूंगा। फिर हमारा एलन भी कहता है हाँ देखते हैं कौन जीतेगा, वो भी इतना ही कहता है। फिर इन दोनों की जब बैटल क्लैश होती है, कुछ बहुत तगड़े क्लैशेज होते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जिसमें हमारा एलन को बहुत ज़्यादा क्लैशेज होते हैं। मैं क्लैशेज में से मेन पॉइंट होता है जिसमें हमारा ग्रेन चार्जर्ड पे हमारा अटैक मारता है, वाटर शुरिकेन अटैक मारता है और 1 मिनट पे हमारा चार्जर्ड आके ग्रिंजा को सेस्मिक टॉस देने वाला, मतलब पटकने वाला ब्लास्ट बन के साथ, तब हमारा ग्रिंजा ट्विस्ट खेलता है, उससे सेस्मिक टॉस दे देता है। अब तुम सब सोच रहे हो कि ग्रिंजा सेस्मिक टॉस अटैक कैसे कर पा रहा है, आगे चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसे ही ग्रिंजा बहुत सारे अटैक यूज़ करता है, जब तुम वो मांगा पढ़ोगे तो मैं खुद पता चल जाएगा, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ऐसे बहुत सारे अटैक यूज़ करता है। फिर हमें उसके बारे में जब आगे बताया जाता है, मैं एलन खुद कहता है कि तुम 4 मूव की जगह 8 मूव यूज़ कर रहे हो। तुम कहोगे ये क्या है, क्योंकि तुमने कभी पोकेमोन गेम खेली है तो वहाँ पे बताया जाता है कि हमें सिर्फ 4 मूव यूज़ करने की परमिशन होगी। शायद से एनिमे में ऐसा ही हो। तो अब ऐश ने 8 मूव करे, तो फिर अलान कहता है कैसे, तो फिर ऐश हमारी कुछ ज्ञान वाली बातें कहता है कि ये सूडो फोर्स की वजह से हुआ है। वो ज्ञान मेरे को तो समझ नहीं आया क्योंकि वो ऐश का है। तो हमारे प्रोफेसर ओक भी कहता है ये 10 सालों में जितने इसने ट्रैवलिंग करा है उसके हिसाब से इसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला, और ग्रेनिंजा की थोड़ी ये भी है। तो वो बहुत ज़्यादा अटैक चलते थे, रूक ट्रोम रूक थ्रो, कुछ ऐसे अटैक। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, तुम पढ़ दो, मेरे को थोड़े नाम याद नहीं आ रहे हैं। फिर इनके बीच में और बहुत मस्त मस्त क्लैशेस होते हैं। ऐश को पकड़ लेता है, बहुत तगड़े तगड़े क्लैश। 8 मौके पे आके हमारा चार्जर्ड को ग्रेंजा पटक देता है नीचे जाके। फिर हमारा चार्जर्ड एक नया फॉर्म में आता है जिसको कहते हैं द ट्रू पावर ऑफ डार्किंग, मतलब चार्जर अपनी फुल फॉर्म में आता है। बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा होता है इसमें, तो मैं बता नहीं सकता। मेरा खुद देख के मैं कहता हूँ है चार्जर का कोई ऐसा ही फॉर्म होता है, वो होता है चार्जर की ट्रू फॉर्म। अब आलन कहता है अब मुझे यहाँ पे और मजा आने लग गया, मेरा चार्जर भी फुल मजे में आ गया। फिर ग्रेंजा और सबको देख के डर तो बहुत लग रहा होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रीपी दिखता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है। तुम इसे देखोगे तो कहोगे क्या दिख रहा है। फिर इनके बीच में भी थोड़ा क्लैश होता है, बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते हैं कि मतलब लड़ते रहते हैं, तो सिर्फ फायर ब्लास्ट ये सब यूज़ करते रहते हैं अटैक हमारे। फिर एक समय पे ऐसा आता है जब हमारा डार्क किंग ग्रेनिंजा को बिल्कुल डिफीट कर देता है, मतलब उसकी ब्रीदिंग चलना भी बिल्कुल बंद हो जाती है। अगर ग्रेनिंजा मरा है तो हमारा ऐश भी मर चुका होगा। अब मैं तुम्हें यहाँ पे सीधा एंड करता हूँ। अब इसके बाकी की स्टोरी मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। तो ओके बाय।